एक छोटा सा गांव था रामपुर। गांव हरे खेतों से घिरा, हवा में मिट्टी की खुशबू और लोगों में अपनापन भरा था। गांव के बीचों बीच एक पुराना लेकिन प्यारा मिट्टी का मकान था, जहां रहते थे सबके प्यारे नाना। नाना की पहचान कुछ अलग थी। हर दिन नहीं, बल्कि सिर्फ इतवार के दिन अपने आंगन में मछली भात का भोज रखते थे। न होटल न दुकान, बस नाना का आंगन, जहां इतवार को मेला लग जाता था। उस रविवार भी सूरज निकलने से पहले नाना उठ गए, सिर पर कपड़ा बांधा, झोला उठाया और मछली बाजार की ओर चल पड़े। नाना, आज फिर 100 किलो मछली। लगता है पूरा गांव तुम ही खिलाओगे। अरे हरीश, आज इतवार है और इतवार मतलब नाना का मछली भात। लोगों का पेट भी भरेगा और दिल भी। लेकिन नाना, रोज क्यों नहीं बेचते? रोज करूं तो लोग ऊब जाएंगे बेबा। स्वाद वही होता है जिसका इंतजार किया जाए। नाना जब बोरे लेकर लौटे तो दरवाजे पर नानी खड़ी थी। इतना सारा बोझ अकेले उठा लाए, थक जाते हो। अरे अम्मा, लोगों की भूख मेरी ताकत है। क्यों ना हम रोज का होटल खोल ले, थोड़ा आसान हो जाएगा। नहीं रे, अगर रोज बनाऊंगा तो वो खास बात खत्म हो जाएगी। स्वाद की असली मिठास इंतजार में है। और तुम्हारा वो गुप्त मसाला? वो तो बस मेरे दिल में रहता है, किसी किताब में नहीं लिखा। नाना ने बड़ा सा पीतल का बर्तन चूल्हे पर रखा, लकड़ियां सुलगाई, आंच धीमी की और बोले, धीमी आंच से जो पकता है वो सिर्फ खाना नहीं, दुआ बनकर लोगों तक पहुंचता है। उन्होंने मछली पर हल्दी, नमक, धनिया और अदरक लहसुन का ताज़ा पेस्ट लगाया, फिर अपने गुप्त मसाले की एक चुटकी डाली। उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल गई। अरे, खुशबू तो गली के आखिरी सिरे तक जा रही है। देखना, 12 बजते ही पूरा गांव उमड़ पड़ेगा। यही तो असली खुशी है। जैसे ही 12 बजे गांव के लोग आने लगे, कोई साइकिल से, कोई पैदल, कोई बच्चों के साथ। पहली प्लेट गई मछली, गर्मा गर्म भात और पापड़। पहला कौर लेते ही सब बोल पड़े, वाह नाना, ऐसा स्वाद तो कहीं नहीं। एक आदमी बोला, नाना, रोज बनाइए ना। अगर रोज खाओगे तो ये स्वाद खास कहाँ रहेगा। सच कहते हो, हम तो हफ्ते भर इंतजार करते हैं। धीरे धीरे सारा खाना खत्म हो गया। कुछ लोग बोले, नाना, जरा झूल ही दे दो, वही बहुत है। अब तो झोल भी नहीं बचा रे, अगले इतवार तक सब्र रखो। ठीक है नाना, अगले इतवार मिलते हैं। रात को नाना और नानी नदी किनारे बैठे थे। तुम्हारा स्वाद लोगों को मोह लेता है। ये स्वाद नहीं, उनका प्यार है जो मसाले में घुल जाता है। पर सोचो, अगर हम होटल खोलें तो नाम बहुत होगा। नाम से क्या होगा अम्मा, जब स्वाद बिकने लगे तो मोहब्बत मर जाती है। दोनों चुप हो गए और तारों को देखते हुए सो गए। नाना पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। गांव के लोग आते जाते प्रणाम कर रहे थे। तभी एक नौजवान आया। नाना, मैं हरीश का बेटा हूँ रमेश। मेरा छोटा ठेला है जहाँ मैं मछली तलता हूँ। क्या आप मेरा स्वाद चखेंगे? वाह बेटा, चलो देखते हैं क्या जादू किया है तुमने। रमेश ने प्लेट में गर्मा गर्म मछली रखी। नाना ने चखा, बोले, मछली ठीक है पर उसमें जान नहीं है। जान नहीं? मैं तो ताज़ा मसाला डालता हूँ। बेटा, मसाला नहीं, सब्र चाहिए। मछली को आधा घंटा मसाले में मैरिनेट करो। वो जब मसाले में सो जाएगी तभी स्वाद जागेगा। रमेश ने झुककर कहा, धन्यवाद नाना, कल से वैसा ही करूँगा। थोड़ी दूर आगे नाना के पुराने दोस्त मुकुल खाट पर बैठे थे। अरे भाई मुकुल, तू तो और बूढ़ा हो गया। और तू अब भी जवान। क्या राज है? राज है मेरे मसाले में, पर बता दूं तो तू भी जवान हो जाएगा। दोनों ठहाके मारकर हंस पड़े। एक दिन तेरे मछली भात का स्वाद जरूर चखूंगा। बस इतवार को आ जाना, प्लेट तैयार रहेगी। 1 साल बाद उस दिन नाना ने सबको पहले से बुलाना था। नानी ने पूछा, आज इतना खुश क्यों? अरे, आज की तारीख पर ही मैंने पहला भोज रखा था। आज हमारी सालगिरह है। उन्होंने सबको दुगना मछली भात परोसा। गांव में उत्सव सा माहौल हो गया।
भीड़ में एक नया चेहरा था। सूट पहने, टाई लगाए, शहरनुमा आदमी। नाना, मैं शहर में बड़ा होटल चलाता हूँ। आपकी मछली का स्वाद तो लाजवाब है। अगर रेसिपी बता दो तो जितने पैसे कहो दूंगा। पैसों से स्वाद नहीं मिलता बेटा, स्वाद दिल से बनता है और दिल का मसाला किसी बाजार में नहीं बिकता। लेकिन मैं वही तरीके अपनाऊंगा। नहीं, तुम्हारे पास गैस चूल्हा होगा, मेरे पास लकड़ी की धीमी आंच है। फर्क वहीं से शुरू होता है। सेठ गुस्से में चला गया। नाना, आप सच में गांव की शान हो। बस भाइयों, यही प्यार ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। सुबह किसी ने दरवाजा खटखटाया। नाना ने खोला तो सामने एक दुबला पतला लड़का था। नाना, मैं अनाथ हूँ, 2 दिन से भूखा हूँ। अरे आजा बेटा, घर में किसी भूखे के लिए हमेशा जगह है। लड़के ने खाना खाया, आंखों में आंसू लिए बोला, ऐसा स्वाद मैंने कभी नहीं खाया। नाना ने कहा, बेटा, क्या नाम है तेरा? रवि। रवि, हमारे कोई संतान नहीं। अगर तू चाहे तो यहीं रह जा। आज से तू हमारा बेटा है। रवि ने भावुक होकर कहा। नाना, मुझे खुशी होगी, अब ये आंगन मेरा घर है। अगले इतवार रवि और नाना दोनों मिलकर मछली पकाने लगे। गांव वाले बोले। आज तो स्वाद और बढ़ गया। नाना मुस्कुराए। अब इसमें 2 जोड़ी हाथों का प्यार मिला है बेटा। स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता, वो उस प्यार से आता है जो पकवान में घुला होता है। जो काम दिल से किया जाए वही अमर हो जाता है। Yeah!